सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू द लाइव ट्रेडिंग वीडियो। और लास्ट कुछ वीडियोस में आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बल्कि ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ वही चीज़ें दिखाई थी कि एक ट्रेडर किस तरीके से लाइव ट्रेड के अंदर इमोशंस रखता है, एंट्री और एग्जिट्स प्लान करता है। बट एनीवेज, अगर आपको चीज़ें बढ़िया लग रही हैं और आपको लगता है कि कुछ भी आपको सीखने को मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है। एंड वंस अगेन आई एम बैक विद अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए हम लोग ऑब्जर्वेशंस लाइव ही क्रिएट करेंगे कि कहां पर एंट्रीज हो सकती है, कहां पर एग्जिट हो सकती है, क्या साइकोलॉजी रखनी चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आज निफ्टी की एक्सपायरी है, इट्स थर्सडे टुडे। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज के दिन में किस तरीके से एक ऑप्शन बायर सारी चीजें कंट्रोल में रखता है। अब इससे पहले, मार्केट को देखने से पहले, एक छोटा सा बायस हम ले लेते हैं, जो कल AXT लर्नर्स कम्युनिटी में भी डिस्कस किया गया था। कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको फुल डिटेल्ड मार्केट एनालिसिस देखने। फिलहाल के लिए एक समरी पे बात करें तो जो क्लाइंट्स हैं वो आज के दिन के लिए बुलिश पोजीशंस बना करके बैठे हुए हैं। जो FIIs हैं, दे आर प्रॉब्ली न्यूट्रल बायस लेकर के बैठे हुए हैं, ऑप्शन सेलिंग करके बैठे हुए हैं, बड़ी रेंज को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। तो दे डोंट रियली केयर अगर मार्केट कहीं मूव नहीं करता है। और तीसरे हमारे जो प्लेयर्स होते हैं वो होते हैं प्रोपराइटरीज। तो प्रोपराइटरी क्या कर रहा है? बियरिश पोजीशंस बना करके बैठा हुआ है, लेकिन ये बियरिश पोजीशंस एग्रेसिव नहीं है। व्हाट डू आई मीन बाय एग्रेसिव? कि देखो, एक होती है पोजीशन कि मैं तो मार्केट को अपनी ही डायरेक्शन में रखूंगा, और एक होता है कि चला भी जाए तो मैं थोड़ा एडजस्टमेंट कर लूंगा। यानी कि हमारे पास कॉल सेलिंग ज्यादा है पुट सेलिंग के कंपैरिजन में। जो बड़ा प्लेयर है, आप ये समझो फिलहाल के लिए कि वो रेंज शॉर्ट करके बैठा हुआ है, तो मार्केट कहीं भी जाता है ना, उसे फर्क नहीं पड़ता, बस उसके लेवल के ऊपर और नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। और आज थर्सडे है, तो दे विल ट्राई वेरी हार्ड टू क्लोज द मार्केट इन अ पर्टिकुलर रेंज। तो मार्केट जब रेंज के अंदर क्लोज होगा तभी उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि वो थीटा डीके ले रहे हैं। अब हमने कल इस पे किस तरीके से बायस बनाया था, हमने एक लेवल ड्रॉ किया है फिबोनाची। ये फिबोनाची का बहुत बढ़िया टूल है, और मैंने इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है इस चैनल पे। जो फर्स्ट वीडियो है उसको आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये टूल किस तरीके से यूज करना है। मैं कोई सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ड्रॉ नहीं करता हूँ, कुछ लाइव मार्केट में मैं इंडिकेटर्स नहीं यूज करता हूँ। बस मैं शाम को डेटा देखता हूँ और सुबह आकर के मैं प्राइस एक्शन देखता हूँ, किस तरीके से चीजें हो रही हैं। यहां पर जो मेरा थोड़ा सा बायस है वो बियरिश साइड के लिए ज्यादा इंटरेस्ट होगा, और बुलिश साइड में मैं कोशिश करूंगा, लेकिन विद अपनी हाफ क्वांटिटीज, और मोस्ट प्रॉब्ली स्कैल्प करने की, अगर छोटे स्टॉप लॉस के साथ चीजें मिल जाती है। ऑल राइट, तो ये मेरा बायस किस चीज से बना है? डेटा को देख करके। और डेटा को मैं कंबाइन किसके साथ करता हूं? प्राइस के साथ। ऑल राइट गाइज, तो इस तरीके से अभी हम प्लान करने वाले हैं। द टाइम इज 10:17 AM। हम थोड़ा सा इस कैंडल का वेट कर लेते हैं कि किस तरीके से कैंडल क्लोज हो रही है, एंड देन जो भी पोजीशंस बनाने का मौका मिलता है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूं। तो गाइज, एज यू कैन सी, यहां पर जो मुझे प्रीमियम मिला है, आई एम इंटरेस्टेड ऑन द बियरिश साइड राइट नाउ। आप देख सकते हैं, तो प्रीमियम मुझे मिला है, दैट इज 183.90। 23,600 की पुट है। और यहां पर जो हमारा स्टॉप लॉस है वो ये बड़ी कैंडल जो है इसके टॉप पे मैंने रखा है, और 1:3 का मैं टारगेट यहां से अचीव करूंगा। द रीजन फॉर दिस एंट्री इज कि ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस्ड है कल रात के मार्केट एनालिसिस सेशन में, AXT लर्नर्स कम्युनिटी में जो मैंने डाला है, उसमें मेरी यही बात हुई है कि एक पैनिक जब आएगा, बिल्कुल मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स हैं कि एक पैनिक जब आएगा, उस पैनिक में हमें क्या करना है? एक सपोर्ट बनने का वेट करना है। और जहां पर बायर्स वीक लगेंगे, जो मुझे लग रहे हैं, तो वहां पर एक 1:2 में जो अभी बेसिक एंट्री कर रहा है वो 1:2 में भी बहुत है, लेकिन मैं जैसे होल्ड कर सकता हूं, तो मैं 1:3 इसमें लेने वाला हूं। थोड़ा सा मुझे हाई कन्विक्शन है। ऑल राइट, तो अभी हम इस ट्रेड को फुली होल्ड करने वाले हैं, पूरा प्राइस एक्शन देखने वाले हैं, मार्केट किस तरीके से चलता है। और बहुत अच्छा टारगेट मैंने इसमें 150 पॉइंट से ऊपर का कोशिश करूंगा लेने की। फिलहाल के लिए देखते हैं कि मार्केट क्या ये टारगेट देता है, और या फिर हमें आज स्टॉप लॉस देखने को मिलता है। हम बहुत अच्छे से वेट करने वाले हैं, और आपको भी देखने को मिलेगा कि मार्केट में क्या चीजें होती है। बट दिस इज एक्चुअली अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। तो लेट मी सी यहां पर मार्केट क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो गाइज, एज यू कैन सी, द मार्केट राइट नाउ इज ट्रेडिंग नियर द स्टॉप लॉस, और यहां पर प्रीमियम में भी थोड़ा सा डीके हमें देखने को मिला है। हम क्या करेंगे, अगर मार्केट स्टॉप लॉस वाले लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, एक अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, तो मैं इसमें से एग्जिट करने वाला हूं। और अगर कोई एक अपॉर्चुनिटी और मिलती है
तो फिर मैं उस ट्रेड में एंटर हो जाऊंगा एंड आई विल क्लोज माई डे। सो ये भी मेरा फर्स्ट ट्रेड है जो थोड़ा सा भी एसएल की तरफ जा चुका है, लेकिन क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लोजिंग हो जाती है हमारे लेवल के ऊपर तो आई विल एग्जिट द ट्रेड एंड आई विल ट्राई टू फाइंड अ न्यू अपॉर्चुनिटी। तो देखते हैं अभी कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पर एसएल के आसपास तो घूम रहा है, बट देखते हैं कि ये एसएल के ऊपर क्लोजिंग देता है या फिर हमें एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का भी मौका मिलता है, या फिर ये अभी यहाँ से रिवर्स होता है। लेट अस सी। So guys, as you can see, the price has retraced back to the break even। और हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। तो there is so much you can do by doing nothing at times। जब आप कुछ नहीं करते हो ना ट्रेड लेने के बाद, तो आप बहुत कुछ कर जाते हो। अब यहाँ पर मैं मानता हूँ कि ये एक स्पाइक हमारे अगेंस्ट में चला गया था, लेकिन मेरा रिस्क मैनेज्ड है ना। मैनेज्ड कैसे है? क्योंकि इतना मैं जानता हूँ कि मैं एक्सपेक्टेड लॉस ही ले रहा हूँ। ये मेरा डिसाइडेड है, ये मेरी लड़ाई है आज मार्केट से। आज मुझे इस चीज पर बैठना है, वेट करना है। तो हुआ क्या? मार्केट मुझे डराने के लिए गया। मैं किस चीज का इंतजार कर रहा हूं कि एक बार स्टॉप लॉस के ऊपर आप क्लोजिंग दे दो, मैं अपने डिसिप्लिन से निकल जाऊंगा। बट आपको क्लोजिंग देनी पड़ेगी अगर मेरा ओवरव्यू गलत करना है। क्लोजिंग दे देते तो मैं निकल जाता। हुआ क्या? मार्केट स्टॉप लॉस से पहले ही घूम गया। अब यहां पर कैसा होगा कि आपके इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं कि यार जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और ज्यादा बड़ा लॉस ना हो जाए तो मैं निकल जाता हूं। पीएनएल देखना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, एक्सपेक्टेड है ये चीजें। इंडेक्स स्पॉट देख करके काम करो। अभी भी चला जाता है तो हम अपने डिसिप्लिन पे क्लोजिंग पर ही निकलेंगे। अगर आपका 1:2 है तो आप टच करने पर भी निकल सकते हो, बट मेरा 1:3 रहता है। मेरे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हैं, मैं ज्यादा बार बेटर साइड पे बैठ पाता हूं, तो इसलिए मेरा डिसिप्लिन अलाइंड है पहले से। अभी फिलहाल के लिए मार्केट ब्रेक इवन पर है और हमें क्या करना है? हमें एग्जैक्टली कुछ भी नहीं करना है। जो करेगा मार्केट करेगा, हमें सिर्फ वेट करना है और मार्केट के होने का वेट करना है। मार्केट को चलने दीजिए, लेट द मार्केट मूव ऑन इटसेल्फ। तो फिलहाल के लिए मार्केट अभी ब्रेक इवन पर ही है, नथिंग वी कैन डू राइट नाउ। स्टॉप लॉस जाता है तो बुक करेंगे, 1:2 जाता है तो ब्रेक इवन पर शिफ्ट हो जाएगा स्टॉप लॉस, और 1:3 चला जाता है तो वी विल बुक अवर टारगेट्स। आज निफ्टी की एक्सपायरी है, अगर अब मोमेंटम आता है तो बहुत अच्छे से स्पाइक में हमको टारगेट्स अचीव करने को मिलेंगे, नहीं तो आज हमको स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हम वेट करने वाले हैं जैसा डिसाइडेड है, एंड लेट अस सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स। तो गाइज एज यू कैन सी एक छोटा सा स्पाइक हमें प्रीमियम में देखने को मिला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5-10 रुपए का स्पाइक है। और हम क्या करने वाले हैं? अभी कुछ नहीं करने वाले, अगेन हम वेट ही करने वाले हैं। और आप देख रहे हो मार्केट कहाँ से रिकवर किया। बट दिस शुड नॉट बी द फोकस कि मार्केट रिकवर करेगा। ये मैसेज मत लीजिएगा कि स्टॉप लॉस खिसका देना चाहिए क्योंकि मार्केट तो डायरेक्शन में जाता ही है। आप ध्यान देंगे तो मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, ना वो हिट हुआ है और ना उसके ऊपर क्लोजिंग आई है। तो दोनों ही केसेस में अभी मेरा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। ब्रेक इवन के ऊपर अभी मार्केट चल रहा है, इसको हम कोई प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, ब्रेक इवन ही बोलेंगे। और हम क्या करने वाले हैं? एग्जैक्टली वी जस्ट हैव टू वेट। हम वेट करेंगे एक अच्छे फॉल का, अगर मिल जाता है तो आज एक्सपायरी है, बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने को भी जरूर मिलेगा। तो लेट्स सी, अभी भी मार्केट मूव कर सकता है, 1249 के आसपास हो रहा है और अभी हम सिर्फ और सिर्फ वेट करने वाले हैं। और ये दिन ना बहुत बेटर इसलिए लगते हैं क्योंकि देखो, अगर मुझे अचानक से ट्रेड मिल जाए, सब कुछ चीज़ें हो जाए, तो आपको सीखने को बहुत कम मिलेगा। मैं इस चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ, बट आप इसको कब हैंडल करेंगे? जब आप देखेंगे कि दूसरा भी बैठता है, दूसरा भी 2-3-4 घंटे बैठता है, और यही ट्रेडिंग की मेहनत है। ट्रेडिंग में आपको कोई मजदूरी तो करनी है नहीं, दिमाग भी आपको ट्रेड लेने से पहले ही लगाना है, वो सारी चीज़ें आपको पहले से सीखनी है। बाद में आपको क्या करना है? बाद में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना है, अपने लेवल्स का वेट करना है आने का। अगर टारगेट आता है तो टारगेट बुक करना है, स्टॉप लॉस आता है तो स्टॉप लॉस बुक करना है। ट्रेडिंग सिंपल है दोस्तों, ईजी भले ही कभी नहीं होगी ट्रेडिंग क्योंकि इमोशंस इन्वॉल्व है, लेकिन अगर आप इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए तो सिंपल है। फिलहाल के लिए अभी हम क्या करेंगे? वेट करने वाले हैं, एंड लेट्स सी मार्केट कैसे रोल करता है। आप देखो तो ये ट्रेड हमने इनिशिएट किया था, मैं एक बारी टाइमिंग्स देख लेता हूँ। आई थिंक ये कब का ट्रेड है? 11:15 पे, 11:15 11:30 के अराउंड ये ट्रेड हमें मिला था, और अभी जो टाइम है 1:45 हो गया। तो हमने क्या किया? सिर्फ वेट ही किया। और अब देखते हैं कि मार्केट इस वेट करने का हमें पनिश करता है कि भैया तुमने वेट किया, मैं एसएल निकालता हूं तुम्हारा, तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, और या फिर हमें रिवॉर्ड दे देता है। बट ये मार्केट के ही हाथ में, हमारे हाथ में सिर्फ अपने इमोशंस को
बहुत सेफली अपने पास रखना, कोई भी वोलेटिलिटी दिमाग में नहीं आने देनी, मार्केट में भले ही आ जाए दिमाग में नहीं आने देनी। तो आराम से बैठिए, अभी भी मार्केट देखिए मार्केट क्या कर रहा है। फिलहाल कोई भी सिचुएशन खराब नहीं हुई है, ना सिचुएशन बनी है, तो कोई चीज़ दिमाग में नहीं लानी जो हुई नहीं है। चार्ट पर जो हो रहा है, अभी चार्ट बोलता है वेट करो, तो सिर्फ वेट ही हम करने वाले हैं। तो गाइस फिलहाल के लिए 2 बज चुका है और मार्केट ने अभी कहीं मोमेंटम नहीं दिखाया। थोड़ा बहुत यहाँ पर 30-40 पॉइंट हमको देखने को मिले हैं, बट इट इज़ नथिंग कंपेयर टू द रिस्क रिवॉर्ड दैट वी हैव। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग अगेन वेट करने वाले हैं 1 घंटे और, मार्केट का 1 सवा घंटे, और देखने वाले हैं कि ये लास्ट आवर हमारे फेवर में रहता है या फिर ये हमारे लिए अनफेवरेबल हो जाता है। अभी हम थोड़ा सा वेट ही करने वाले हैं और ज़्यादा कुछ आप कर नहीं सकते हो। देखो मन करता है कि निकल जाऊँ, इतना तो मिल ही रहा है, या फिर मन करेगा कि बैठ जाऊँ। कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। जो आपने पहले डिसीजन ले लिया है उसको बदलने की ज़रूरत है ही नहीं। डिसीजन बदल करके आप अपनी प्रोबेबिलिटी और कम करोगे, ये ध्यान में रखना। लॉन्ग टर्म जब आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्या हुई है कि आपने कभी चीज़ों को लॉन्ग टर्म देखा ही नहीं, आपने बैक टेस्ट नहीं किया। और मैं आपसे सबको नहीं डिनोट कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग बैक टेस्ट नहीं करते, तो उनको लगता है कि छोटा छोटा लेकर के अगर मैं निकल जाता तो मैं तो इतना कमा लेता यार। बट जब स्टैटिस्टिक्स सामने आएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि असलियत में पैसा तभी बनता है जब आप पूरा का पूरा रिस्क और पूरा का पूरा रिवॉर्ड फॉलो करते हो। अगर आप अपने रिस्क पर निकलना सीख गए हो तो आप ज़्यादा दे नहीं सकते हो, मार्केट ज़्यादा लेकर के जा ही नहीं पाएगा। आपने एक कैपिंग कर दी कि इससे ज़्यादा आप मुझसे ले जा ही नहीं सकते। दिस इज़ अ वेरी बेस्ट थिंग। दूसरी चीज़, आप यहाँ पर नहीं निकलते, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, कहीं पर नहीं। आपने क्या किया, रिवॉर्ड फाइनल कर दिया अपना। और जब बार बार आप इस विन रेट पे काम करते हो 1:3, 1:3, 1:3, तो आने को तो 3 गुना है और जाने को सिर्फ 1 गुना। तो और सिंपल मैथ्स भी करोगे आप तो इसमें आप प्रॉफिटेबल हो। तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। जिन चीज़ों से आपका विन रेट, आपकी प्रोबेबिलिटी कम होनी है, उनको हमें अपने सेटअप से बाहर करना है। दीज आर द नेगेटिविटीज़। फियर, होप, ग्रीड। जाता है तो चला जाए, कितनी दिन स्टॉप लॉस कर लेगा मार्केट। ऐसा तो नहीं है कि कोई डेली स्टॉप लॉस ले सकता है। डेली स्टॉप लॉस कोई क्यों नहीं ले सकता, इसका भी सबसे बड़ा रीज़न आप जानते हैं। अगर कोई डेली स्टॉप लॉस लेने लग गया तो वो उल्टा कर लेगा ना, डेली प्रॉफिट करने लग जाएगा। तो मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है, और प्रोबेबिलिटी को अपने साइड, अपने फेवर में वर्क करवाने के लिए आपको रिस्क रिवॉर्ड ऐसा रखना है जो यहां पर अभी आप देख रहे हैं। तो इसीलिए जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, वो घबराते नहीं है। वोलेटिलिटी है, एसएल हिट हो रहे हैं, लगातार 3 दिन भी एसएल हिट हो गए तो 1 दिन के ट्रेड पे 3 दिन की रिकवरी हो जाएगी। इमोशनलेस ट्रेडिंग इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आपका सेटअप लॉजिकल है, वरना पॉसिबल नहीं हो सकती थी। तो फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, अगेन हम वेट ही करने वाले हैं। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। जाता है तो एसएल ले जाए, आता है तो टारगेट ले जाए, लेकिन हम फिर भी छोटे रिस्क के साथ बड़ा रिवॉर्ड लेने की पूरी कोशिश करेंगे। लेट अस सी अभी लास्ट के 1-1.5 घंटे में, 1 सवा घंटे में मार्केट क्या रिएक्ट करता है। तो गाइज एज यू कैन सी, यहां पर हमारी एग्जिट जो हुई है 23,600 के प्रीमियम में, वो ब्रेक इवन पर हुई है 315। लेकिन इंडेक्स तो ऑलमोस्ट 35 से 40 पॉइंट नीचे था, तो फिर हमें यहां पर मोमेंटम क्यों नहीं मिला? यही चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। दिस इज द मेन क्रक्स फॉर द वीडियो। आपकी डायरेक्शन भी सही होगी ना, स्टॉप लॉस भी सही होगा, तो भी अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको कैपिटल कम देनी पड़ रही है ना, फिर भी मार्केट यहाँ पे 40 पॉइंट मूव है। 20 रुपए तो यहाँ पर प्रीमियम का मूव आना चाहिए था, ऊपर रहना चाहिए था प्रीमियम को एग्जिट के टाइम पे। 0.5 के डेल्टा को भी अगर हम देखते तो 20 रुपए तो ऊपर रहना चाहिए था, लेकिन मार्केट है नहीं। बिकॉज ऑप्शंस बाइंग जब आप करते हो तो आप किससे लड़ रहे हो? सबसे पहले तो बाजार से, मार्केट से। क्योंकि कम पैसा दिया जाता है तो आपका रिस्क बढ़ा दिया जाता है, और ये फेवर किसको दिया जाएगा? ऑप्शन सेलर को। अगर आप सेम चीज ऑप्शन सेलिंग में देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ थीटा डीके लेने को भी मिलेगा, डायरेक्शन का भी फायदा मिलेगा, और धीरे धीरे जाएगा तो भी फायदा मिलेगा। यहां पर क्या हुआ ऑप्शन बाइंग में? डायरेक्शन तो सही है, ऑब्वियसली 1:3 नहीं मिल पाया क्योंकि मार्केट ही मूव नहीं किया। डायरेक्शन तो सही थी, स्टॉप लॉस भी सही जगह पर था, लेकिन मार्केट तेज नहीं गिरा, जिसकी वजह से ऑप्शन बाइंग में जो हमने पुट का प्रीमियम चूज किया था वो ब्रेक इवन पर ही एग्जिट करना पड़ा। दिस इज अ ब्रेक इवन डे। तो यहाँ पर आपको 1:3 आज देखने को नहीं मिला, लेकिन क्या देखने को मिला कि भैया अगर थोड़ी कैपिटल बढ़ा सको एंड इफ यू वांट टू डू ट्रेडिंग एज अ करियर, तो आई रेकमेंड फ्यूचर्स, बाय एंड सेल। थोड़ा पैसा लगेगा लेकिन बिजनेस करने के लिए पैसा लगता है। ये मेंटालिटी बनाओ कि मुझे बिजनेस करना है,
इसको गैम्बलिंग की तरह मत देखो कि आए 5-10 हज़ार रुपये निकाला और चले गए, वो 1-2 दिन ही निकलेगा। अगर बिजनेस की तरह देखना है, यू शुड शिफ्ट टू फ्यूचर्स एज सुन एज पॉसिबल। फ्यूचर्स में क्या है, तो कोई थीटा डी के है ही नहीं, जितना मार्केट मूव किया है एटलीस्ट उतना तो मिल ही जाएगा। तो इसीलिए जब मैं पोजिशनल जाता हूं ना, तो मैं फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग या शॉर्ट करता हूं। दैट इज द मेन केस। और यहां पर आई थिंक इस वीडियो में आपको 1:3 तो देखने नहीं मिला, लेकिन क्या आपको सीखने को मिला होगा कि राइट एसएल कैसे होता है। एसएल अगर पास से भी नीचे जा रहा है तो वेट करो अपने एसएल के आने का। दूसरी चीज, वेट करो मार्केट में चीजें होने का। लाइव में इमोशंस चेंज नहीं करने जो चीजें हो गई है। तीसरा, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर में सबसे बेस्ट फ्यूचर्स है। ये आज आपने लाइव एक्सपेरिमेंट देखा है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आप देख रहे हो हमारी डायरेक्शन राइट है लेकिन प्रीमियम मूव नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? तो ऐसी जगह पे अगर आपको नहीं फंसना तो जितनी जल्दी हो सके थोड़ी बहुत कैपिटल बढ़ा करके फ्यूचर्स में शिफ्ट हो जाओ। सेफ भी है, थोड़ा सा कॉन्शियस होके भी करोगे और रिस्क मैनेजमेंट भी बेटर रहता है। ऑलराइट, और अगर ये वीडियो आप इतनी देर तक देख रहे हैं, अगर आपको सीखने को भी कुछ मिला है, तो आई थिंक वी शुड थैंक लॉर्ड ऑलमाइटी कि हमारे द्वारा आपको कुछ इतना सिखाया जा रहा है। वैसे दोस्तों, मैं इतना बहुत बड़ी कोई पर्सनालिटी हूँ नहीं जो मैं आपको कुछ सिखाऊं। बस मैं आ करके जिस तरीके से चीज़ें करता हूँ उसको रिकॉर्ड कर देता हूँ। अगर आप सीख पाते हैं तो ये आपका भी बड़प्पन है कि आप मुझसे सीख पा रहे हैं। अगर आपको सच में कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लाइक करेंगे मुझे अच्छा लगता है, कमेंट करके बताएंगे तो ऐसा लगता है कि और वीडियोज़ आपके लिए लानी चाहिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए।